डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। तो हम लोग पिछली बार पढ़े थे कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जैसे गोलीय दर्पण के सामने अभी तत्काल हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी, कि उत्तल दर्पण के सामने अगर विभिन्न दूरी पर वस्तु रखी भी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण के सामने अगर विभिन्न दूरी पर वस्तु रखी हुई हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। विभिन्न दूरी का मतलब समझे कि मान लिया वस्तु अनंत दूरी पर हो तो कैसा बनेगा। अब अनंत से थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे तब कैसा बनेगा, और भी नज़दीक ले आएंगे तब कैसा बनेगा। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां हैं और 6 को पढ़ना है। परीक्षा में एक न एक स्थिति के बारे में जरूर पूछता है ना। इसको ध्यान में रखें, बहुत हल्का है, तुरंत समझ जाएंगे आप। ऐसे भी आप गौर किए होंगे कि मान दर्पण लगा हुआ है, समतल दर्पण ही सही, अगर आप दूर में हैं तो प्रतिबिंब अपना देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक जा रहे हैं तो भी देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो देखते होंगे कि प्रतिबिंब की आकृति में असर पड़ता है ना। तो कैसा कैसा असर पड़ता है ये हम लोग सीखेंगे। देखिए पहली स्थिति क्या है, यहाँ हम लिख भी दिए कि विभिन्न दूरियों पर रखे बिंबों के प्रतिबिंबों का बनना, बिंब मतलब वस्तु, प्रतिबिंब बनना अवतल दर्पण द्वारा। पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा सीखेंगे, है ना। देखिए जब वस्तु यानी बिंब अनंत दूरी पर हो, अनंत दूरी पर किसका, जो चांद तारे सूर्य वगैरह को अनंत माना गया है, उतनी दूरी पर अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए जैसे ए भी एक वस्तु है जो अनंत दूरी पर है, तो अनंत दूरी पर रखी वस्तुओं से जो किरणें आती हैं दर्पण पर, वे प्रायः प्रधान अक्ष के समांतर आती है। तो देखिए ए भी एक वस्तु है, इससे जो किरणें आ रही हैं वो प्रधान अक्ष है, ये इसके समांतर आ रही है ना। ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, देख रहे हैं ना। तो समांतर आने वाली किरणें आपतित होकर के वो फोकस से होते हुए गुजरती हैं। ये देखिए ये भी समांतर है, इसलिए भी फोकस से गुजरेगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें एफ बिंदु पर आकर एक दूसरे को काटती हैं, इसलिए एफ बिंदु पर ही अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है जी, देखिए जब वस्तु या बिंब अनंत दूरी पर हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, यानी फोकस पर बनता है प्रतिबिंब। दूसरा है आकार, इसका आकार कैसा होता है, बिंदु समान छोटा, बिंदु समान छोटा होता है। और प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होती है ना। इसको ध्यान में रखें कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो एफ पर बनता है, बिंदु समान छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है ना। इतना ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। अब हम वस्तु को थोड़ा सा नज़दीक करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने वस्तु को और नज़दीक खिसका दिया है, देख रहे हैं ना आप। पहले अनंत पर था, अब कहाँ रख दिए हैं, सी के परे। ऑब्जेक्ट अब कहाँ है, बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना। तो अब देखें ए बी वस्तु है, अब यहाँ से 2 किरणें दर्पण पर आपतित हो रही हैं, एक वस्तु के समांतर जो फोकस से होते हुए परावर्तित हो गई, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आई और अपनी ही दिशा में लौट आई। तो ये दोनों परावर्तित किरणें, लौटती हुई किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती, ए डैश बिंदु पर, इसलिए ए डैश बी डैश, ए बी का प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ और सी के बीच बना है। और इसका साइज कैसा है, वस्तु से छोटा है और उल्टा भी है, चूँकि वास्तविक रूप से कटा है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा है। तो हमने लिख भी दिया है
कि जब वस्तु यानी बीम वक्रता केंद्र सी के परे हो, देख रहे हैं वक्र केंद्र यहाँ सी के परे है ना, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, एफ और सी के बीच, यानी प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है। आकार कैसा होता है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु इतना बड़ा देखिए, प्रतिबिंब छोटा है तो वस्तु से छोटा होता है। अब प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा है ना, इसको याद रखें आप लोग, ठीक है। अब हम लोग वस्तु को और थोड़ा घिसका करके सी पर रख देंगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमने वस्तु को खिसका कर सी पर ही रख दिया है, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया है ए बी को। तो देखिए ए बी से एक किरण प्रधान के समांतर गई जो फोकस से होते हुए लौट गई, है ना, और एक किरण फोकस से होते हुए गई जो फिर समांतर होकर लौटी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। तो ए डैश बी डैश हो गया ए बी का प्रतिबिंब, तो सी पर ही बन जाता है, सी पर ही बन जाता है। और जितनी बिंब की ऊंचाई होती है उतनी ही ऊंचाई ए डैश बी डैश की भी होती है, माने प्रतिबिंब की ऊंचाई भी उतनी ही होती है। तो हमने लिख दिया है कि जब वस्तु बिंब वक्रता केंद्र सी पर हो, वक्रता केंद्र सी पर हो, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कहाँ बनता है प्रतिबिंब, सी पर ही बनता है। आकार में कैसा होता है, वस्तु के बराबर होता है, और प्रकृति क्या होती है, वास्तविक एवं उल्टा होती है, ठीक है, इसको याद रखें, है ना। ये अक्सर पूछा जाता है, एक ना एक प्रश्न इससे अवश्य पूछता है, इसलिए इसको आप लोग स्मरण में रखें, ठीक है। फिर अगली बार हम लोग बाकी जो 3 शेष हैं और उसको नज़दीक करेंगे, तब क्या क्या होगा, एफ पर रखेंगे, एफ और पी के बीच रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है।